अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, एक चीनी शख्स जिसे 30 बरस कबल अगवा किया गया था, इसने हैरान कुन तौर पर अपनी याददाश्त की मदद से अपने बचपन के गांव का नक्शा बनाकर अपनी वालिदा तक रसाई हासिल कर ली है। दोस्तों, ये वाक़या कहाँ और कैसे पेश आया, इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ली जंगोई इस वक्त सिर्फ 4 साल के थे जब उन्हें उनके घर से लालच देकर अगवा किया गया और बच्चों की स्मगलिंग के एक गैंग को फरोख्त कर दिया गया। ताहम गुज़श्ता माह 24 दिसंबर को उन्होंने डोइन नामी वीडियो शेयरिंग ऐप पर अपने हाथ से बनाया हुआ नक्शा शेयर किया था, जिसे पुलिस ने चीन के छोटे से गांव के साथ मुमासलत की बिना पर शनाख्त किया और वहां एक ऐसी खातून का भी पता लगाया जिसका बेटा छोटी उम्र में अगवा कर लिया गया था। दोस्तों, डीएनए टेस्ट लेने के बाद यूनान नामी सूबे में माँ बेटे का एक मर्तबा फिर मिलाप हुआ। इन दोनों की इस तारीखी मुलाकात की वीडियो में देखा जा सकता है कि ली जिंगोई पहले बहुत एहतियात से अपनी वालिदा के चेहरे से मास्क उतारते हैं और उनके चेहरे को गौर से देखते हैं, जिसके बाद वो रोने लगते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। ली ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन की प्रोफाइल पर इस मुलाकात से पहले ये पैगाम लिखा था कि 30 बरस का इंतज़ार, अनगिनत रातों का इंतज़ार और आखिरकार याददाश्त से बनाया गया एक नक्शा, ये लम्हा 13 दिनों के बाद एक बेहतरीन कामयाबी जैसा है। इन तमाम अफराद का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मेरे ख़ानदान से मिलवाने में मदद की। ली को चीन के सूबा यूनान के जनूब मगरबी शहर ज़ाओतांग से अगवा किया गया था और फिर उन्हें 1800 किलोमीटर दूर मुकीम एक ख़ानदान को सन 1999 में फ़रोख्त कर दिया गया। जनूबी चीन के गुआंगडोंग सूबे में रिहाइश पजीर ली को उन्हें गोद लेने वाले वालदैन और डीएनए डेटाबेस से उन्हें अपने वालदैन के बारे में कोई मदद नहीं मिली, इसलिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लेने का सोचा। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसे अपने असली घर की तलाश है। सन 1999 में हमारे मोहल्ले के एक शख्स ने मुझे अगवा करके हनान पहुंचा दिया था। उस वक्त मेरी उम्र 4 बरस की थी। इस वीडियो को हज़ारों मर्तबा शेयर किया जा चुका है और उसने अपने गांव का अंदाजे से बनाया गया नक्शा लहराते हुए इस वीडियो में कहा कि ये मेरे घर के इर्द गिर्द के इलाके का नक्शा है जिसे मैंने अपनी याददाश्त की मदद से बनाया। इस नक्शे में उन्होंने एक स्कूल, एक बांस के जंगल और एक छोटे से तालाब की भी निशानदेही की। चीन में बच्चों का अगवा होना कोई गैर मामूली बात भी नहीं है, क्योंकि इस माशरे में बेटे की पैदाइश को खासी अहमियत दी जाती है। अक्सर बच्चे छोटी उम्र में अगवा कर लिए जाते हैं और उन्हें दूसरे ख़ानदानों को बेच दिया जाता है। सन 2015 में शाया होने वाले आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 20,000 बच्चों को हर साल अगवा किया जाता है। साल 2021 में इस तरह की कई मिसालें सामने आई थीं जिनमें नौजवान लड़के तवील जुदाई के बाद अपने वालिदैन से दोबारा यकजा हुए थे और जब ली अपनी वालिदा से मिले तो ये बहुत दिक्कत आमेज मनाजर थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।